भोलेनाथ की आँखों में आँखें डालकर वही देख सकते हैं जिनकी आँखों में महादेव बसते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर जो आपको हमारे इंस्टा, हमारे फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनका नाम मैं कहानी के लास्ट में लूँगी, तो कहानी को आप लोग अंत तक देखा करिए। जब कहानी महादेव की ही है, कहानियों में महादेव की दया के बारे में बताया जाता है, कैसे महादेव की कृपा प्राप्त होती है, तो कहानी को अंत तक देखा करिए, तभी कहानी के रहस्यों के बारे में पता चलेगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गुरु बहना थी। गुरु बहना महादेव की परम भक्त थी। बिना महादेव की पूजा पाठ किए वो कोई काम नहीं करती थी और वो बहुत गरीब थी। बाकी महादेव पे उनको भरोसा था। वो गरीबी में भी खुश रहती थी। उनके 2 छोटे छोटे पुत्र थे। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। वो बेचारी बच्चों को लेके बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन उनके पास में एक बड़ी हवेली थी, उनके बगल में एक बड़ी हवेली थी। तो सोची कि क्यों ना मैं हवेली में जाऊं, पूछूं, अगर जो कोई काम मिल जाएगा तो उससे कुछ पैसा मिल जाएगा तो हमारे बच्चों का काम चल जाएगा। तो एक दिन गुरु बहना उस हवेली में गई और कहीं उस हवेली में जो हवेली की मालकिन थी उससे कही कि बहना, अगर जो हमको कुछ काम मिल जाता तो मैं काम कर लेती, इसके बदले में कुछ पैसा हमको दे देती, हमारे बच्चों का काम चल जाता। तो बहना कहीं गुरु बहना कहीं कि ऐसा है कि हम तुमको पैसे तो नहीं दे सकते, पर हमारे यहाँ काम करोगी तो हाँ, मैं इतना अनाज तुमको दे दिया करूँगी तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा पेट पल जाए। तो गुरु बहना कहें कि चलो ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ महादेव इतनी तो व्यवस्था किए कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, हमारे बच्चे खा पी के बड़े हो जाएंगे, आगे की आगे देखा जाएगा। और जब भी समय मिलता तो महादेव की शिव चर्चा भजन में ज़रूर जाती काम के साथ साथ। अब धीरे 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 समय बीतता रहा, बच्चे भी थोड़े बड़े होते रहे। बाकी गुरु बहना को कोई शिकायत भगवान से नहीं रहती थी। और गुरु बहना जब भी हवेली से काम करके खाली होती तो शिव चर्चा में ज़रूर जाती। तो उनके पास पैसा तो था नहीं कि कुछ प्रसाद खरीदें या कुछ लेके जाएं या पैसा ही महादेव की चरणों में चढ़ाएं। उनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल निर्धन थी, किसी तरह अपना जीवन यापन अपने बच्चों के साथ कर रही थी। तो जब शिव चर्चा में पहुंचती तो कुछ गुरु बहना उनका मजाक उड़ाती, उन पे हंसती। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, किसी के पास कोई मध्यम वर्ग का है तो किसी के पास काम चलने भर महादेव का दिया हुआ है। तो सबका जीवन अलग अलग है और सब अपने कर्मों के हिसाब से इस पृथ्वी पे है। सब जो जैसा कर्म करता है, जो जितना कमाता है उतना में ही वो रहता है। तो कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। अगर जो 10 गुरु बहना आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 प्रसाद लेके आएँ, 10 भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ चढ़ाएँ। जिसका जो सामर्थ्य है वो चढ़ाता है। और हमारे महादेव तो मात्र बेलपत्र भांग धतूरे से खुश हो जाते हैं। तो गुरु बहना लोग उन पे हंसती थी कि ये कुछ नहीं लेके आती है। बाकी फिर भी उनको महादेव से कोई शिकायत नहीं रहती थी। वो उन लोगों की बातों को अनसुना कर देती थी।
अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन अपने पुत्र को भी शिव चर्चा में लेके गई, दोनों पुत्रों को। तो जब गुरु बहना लोग उनको देख के हंसने लगी कि ये तो आती है और बैठ जाती है, प्रसाद लेती है, चली जाती है, भगवान के चरणों में कुछ नहीं चढ़ाती है। फिर भी गुरु बहना ध्यान नहीं दी उन लोगों की बातों पे। अब ये बात बच्चे भी सुन रहे थे। गुरु बहना जब शिव चर्चा समाप्त हुई, प्रसाद ली, और प्रसाद को लेती थी तो यही सोच के लेती थी कि थोड़ा प्रसाद और ज़्यादा मिल जाता तो अपने बच्चों को खिला देती। कोई भी माँ सोचती है कहीं से कुछ मिलता है कि हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। वैसे ही गुरु बहना भी सोचती थी। अब गुरु बहना जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई, प्रसाद ली और लेके घर आई, दोनों बच्चों को खिलाने लगी। बच्चे प्रसाद तो खाए, बाकी कहे कि माँ बहुत दुख होता है, तुम महादेव को इतना मानती हो और महादेव इतना कष्ट दिए हैं कि हम लोगों को इतना गरीब बनाए हैं। तो गुरु बहना कहें कि इसमें महादेव की गलती नहीं है, सब हम लोग कर्मों का ये लेखा जोखा है जो हम लोग भोग रहे हैं। तो उनके बच्चे कहे नहीं नहीं, तुम महादेव की शिष्य हो तो महादेव को तो मदद करनी ही चाहिए। कैसे महादेव तुम्हारे हैं कि तुम पे दया नहीं करते हैं। तो गुरु बहना कहीं अपने बच्चों को समझाएं, कहीं कि ऐसा नहीं कहते हैं। इसके बाद अगले दिन छोटा वाला बेटा, देखिए जिसका भी छोटा बच्चा होता है थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, चाहे दुलार में समझिए बिगड़ा होता है, जो भी समझ लीजिए। तो छोटा बेटा घर से निकलने लगा और निकलते वक्त कहा कि माँ हमको खोजना मत, भैया हमको खोजना मत। तो माँ कही कि कहाँ जा रहे हो बेटा? तो कहा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारे महादेव से मिलने जा रहा हूँ। अब महादेव से खोज के उनसे मिलूँगा और पूछूँगा कि ये बताइए कि हम लोगों के जीवन में इतना कष्ट क्यों है, क्यों हम लोगों को इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत है। अब माँ कितना वो रोकी, बाकी वो रुका नहीं। अब माँ का कलेजा उधर वो तो निकल गया, बाकी माँ भी चोरी चोरी उसके पीछे पीछे निकल गई, भाई भी निकल गया। वो लड़का नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे जब गया तो वहाँ बालू ले आता, अब बालू का शिवलिंग बनाता और उसका पूजा पाठ करता और नदी में विसर्जित कर देता। और महादेव से कहता कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमको दर्शन दीजिए। अब रोज ऐसा ही करता रहा, कई दिन बीत गया। अब माँ कही कि यहाँ से तो कहीं जा नहीं रहा है, माँ घर चली गई। और वो नदी के किनारे रोज ऐसे ही महादेव के शिवलिंग बनाता, महादेव को पूजा पाठ करता, इसके बाद फिर नदी में विसर्जित कर देता। एक दिन महादेव उसकी कोमल दिल पे उस पर प्रसन्न होके और उसको दर्शन दिए। तो कहा कि हे महादेव, हमारी माँ आपकी शिष्या है, लोग उस पर हंसते हैं, गुरु बहना उस पर हंसती हैं कि कुछ चढ़ाने को नहीं लेके आती। हमारे माँ के पास कुछ है ही नहीं कि चढ़ाने को लेके जाए, और आपकी शिष्या रहते हुए हम लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं, इतना मुसीबत झेल रहे हैं। हम लोगों का दुख दूर क्यों नहीं कर देते, हम लोग को क्यों धन दौलत नहीं दे देते? तो महादेव कहे कि पुत्र, जब तक समय नहीं था तब तक नहीं मिला, अब ज़रूर तुम्हारा वक्त बदलेगा और तुम लोग आगे चल के बहुत धनी मनी होगे। बाकी धन मिल जाए तो ये मत सोचना कि धन मिल गया और उस पर घमंड करना। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे दुखे को भोजन कराना, दान धर्म करना, दान धर्म के रास्ते पे चलना। ये नहीं कि धन आ गया तो हम धन के घमंड में और भगवान को भूल जाएं, किसी को मदद ना करें, किसी को भोजन ना कराएं। ये काम जरूर करना कि सबको भोजन कराना, जितना दान पुण्य हो सके उतना करना। तो लड़का कहा कि ठीक है महादेव, हम ऐसा ही करेंगे। तो महादेव कहें कि ठीक है पुत्र, अब तुम घर लौट जाओ। अब वहाँ से महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर महादेव का जो शिवलिंग है विसर्जित किया और लड़का घर के लिए चल दिया। अब धीरे धीरे आते आते रात हो गई और इधर गुरु भाई गुरु बहनों, उसकी माँ उसका भाई उसके चिंता में कि कब आएगा लौट के। पता नहीं वो क्यों इतना पागल हो गया है, क्यों भगवान के पीछे पड़ गया है। अब भगवान भला कैसे दर्शन उसको देंगे। अब ये लोग तो इधर अपना परेशान थे। और उसी रात को गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ चोर चोरी करके जा रहे थे
अब चोरी करके जाते समय उन लोगों के पीछे कुछ लोग पड़ गए। अब वो जल्दी जल्दी में क्या किए कि जितना धन चुराए थे, सोना चांदी, वो सब उसके झोपड़ी में धीरे से फेंक के और चले गए। अब माँ बेटे तो सो गए थे। खटपट की आवाज़ हुई। जब खटपट की आवाज़ हुई तो उठ के देखी तो कोई नहीं था। फिर दोनों माँ बेटे सो गए। सुबह हुई तो ये भी पुत्र तब तक सुबह तक पहुँच गया और वो गुरबहिना उठ के देखी तो एक झोला फेंका हुआ है। झोले को उठाएं तो देखी तो उसमें खूब ज़्यादा सोना चांदी हीरा मोती पड़ा है। तो कहीं कि ये कहाँ से आ गया, ये ज़रूर लग रहा है कि रात को कोई चोरी करके जा रहा था और जल्दी जल्दी में भागा है और यहीं फेंक के चला गया है। तो छोटा लड़का कहा कि ये महादेव की कृपा हुई है, महादेव चाहते थे कि वो चोर यहीं फेंक के चले जाएं। तो वो लोग उसी धन से अपना घर द्वार बनाए, बिजनेस किए, आगे का काम किए। तो देखिए, जब लिखा रहेगा जितना सुख उतना ही मिलेगा। और महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, ज़रूर उनकी किसी न किसी बहाने मदद करते हैं। किसी न किसी के जरिए जो हमको मदद चाहिए, हम दुख में परेशान हैं तो ज़रूर घुमा फिरा के उसी डॉक्टर के पास पहुँचेंगे जहाँ से हम ठीक होना है। और अगर जो हमको किसी कारणवश कोई और परेशानी है तो महादेव किसी न किसी के बहाने हमारी मदद ज़रूर करते हैं। महादेव खुद तो आते नहीं हैं पर किसी को जरिया बनाते हैं हमारी मदद करने के लिए। सब उन्हीं की कृपा से, सब उन्हीं की दया से होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी भगवान से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दुख हो चाहे सुख हो, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। और जैसा कि कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनकी अर्जी शिव गुरु के चरणों में लगाऊंगी। तो पुष्पा देवी जी, पुष्पा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट की इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये सदा खुश रहें, इनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और राधिका देवी, राधिका गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट की इसके लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इनके पूरे परिवार पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, खुश रहें। रंजू देवी, रंजू गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट की इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपनी दया की बारिश करते रहिएगा, हमेशा ये खुश रहें, मस्त रहें। और राजू दीक्षित, राजू गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, ये सदा जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें। और राधिका गुरु बहिना, राधा गुरु बहिना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट की इसके लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, जो भी आपकी कहानी को सुनता है, जो भी आपकी चर्चा को सुनता है, जो भी आपको भजता है, उस पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ, हर हर महादेव।